है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, सपोज करना कि कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु मान लिए। अब इससे क्या है कह रहा है कि प्रकाश की किरणें, अब ये बिंदु से क्या आ रहा है तो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश का किरण होता है ये कोई बिंदु है और यहाँ से क्या आ रहा है तो प्रकाश की किरण। समझिए क्या ना, प्रकाश किरण आ रहा है। अब आगे लिखल है कि किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब क्या होता है कि यहाँ से तो आ रहा है, अब आने के बाद ये जो है परावर्तन भी होता है, मतलब परावर्तित भी होता है और अपवर्तित भी होता है। उसके बाद जो है जिस बिंदु पर मतलब कि क्या लिखल है संसिक्त होती है, मतलब कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मतलब वर्तित होती है, ये भी बोल सकते हैं इसको कि जिस बिंदु पर क्या होती है, कोई नया वर्ड आ गया है, परावर्तित होती है तो या होती है या उस बिंदु से मतलब कि असंतृप्त होती है, होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। देखो शॉर्टकट में सुन लो कि किसी बिंदु स्रोत से, देखो शॉर्ट में सुन लो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं तो प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ये भी डिफिनीशन है, समझिएगा ना। शॉर्टकट डिफिनीशन अगर माना जाए तो ये होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। समझे? अब देखिए लिखा है यहाँ प्रतिबिंब मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या समझे? एक वास्तविक प्रतिबिंब है और एक क्या है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या समझे, जब किसी बिंदु से, यहाँ माने थे ना कोई बिंदु, और इस बिंदु से जब आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि ये जो है इस बिंदु पर आएगा, देखो प्रकाश के ये जो देख रहे हो काल्पनिक प्रतिबिंब में ये आएगा किसी बिंदु से और आ करके, और आने के बाद क्या होगा कि एक ही बिंदु पर क्या होगा, मतलब कि आने परावर्तन और अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर क्या होगा प्रतीत होगा। क्या होगा? एक ही बिंदु पर प्रतीत होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? समझिए? शॉर्ट में ध्यान रखना कि इधर परावर्तन और अपवर्तन के बाद क्या वो बिंदु पर मिलता है, एक वो बिंदु पर। समझिएगा ना। अब आगे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, देखिए इतना जो देख रहे हैं ना, इतना परावर्तन या अपवर्तन के बाद इतना, इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी लिखल है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें भी लिखल है ना। यस सर। मतलब समझिए तो 1.5 लाइन कम से कम सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें भी मिल रहा है और इसमें, मतलब जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से, मतलब कि इसमें एक ही बिंदु से असंतृप्त होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझा गया ना। अब आगे देखिए लिखल है कि विचलन गुण। क्या ये दोनों समझ में आया कि नहीं? यस सर। आया ना समझ में? इसको याद कर लेना। आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इससे पहले पीछे के क्लास में इस टाइप से बताए थे, यहाँ से एक जो है मतलब समतल दर्पण लगाए थे और यहाँ से एक प्रकाश की किरण जा रहा था और यहाँ से जाने के टकरा करके और फिर इसी दिशा में लौट रहा था कि नहीं लौट रहा। तो मतलब कह रहा है कि आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से परावर्तित किरण तक, मतलब कि जो आपतित किरण है ना, और आपतित किरण यही था ना जी? यस सर। यही था। अब इस आपतित किरण को सपोज करो इधर हम बढ़ा दिए, इधर क्या किए, यहाँ से इधर बढ़ा दिए ना। अभी जो बढ़ा दिया, अब यहाँ जो कोण बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। समझा गया ना। तो इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है तो निम्नलिखित है। एक साइड हेडिंग क्या करना है वास्तविक प्रतिबिंब दे देना है और दूसरे साइड हेडिंग क्या दे देना है आभासी प्रतिबिंब। और इसको क्या करना है, मतलब कि बीच से लकीर खींच देना है, खींच दिए। अब देखिए यहाँ पहला पॉइंट ये है, देखिए इसको जो है ना हम आप लोग यहाँ देखते रहिए। देखिए लिखल है कि ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। ये जो किरण होता है, किरण के कहाँ से बनता है तो वास्तविक कटान से बनता है।
अब ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। तो देखिए यहाँ ये वास्तविक प्रतिबिंब था ना जी, तो ये वास्तविक कटान से बना। कौन कटान से बना? वास्तविक। और ये जो है ये, ठीक है विशाल कुमार जाओ, ये आभासी प्रतिबिंब है ना, बुला रहा है तुमको। कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी। और एक चीज सुन लो, आभासी प्रतिबिंब का नाम जो है ना हम लोग मतलब आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक। समझिए गया ना, लिख लेना इसको। वो मतलब जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना ये, उसी तरीके से इसको आभासी भी बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यह किरण के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरण के कौन कटान से? तो काल्पनिक कटान से बनता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है। आगे देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। अब उल्टा कहने का मतलब जैसे देखो कि मान के चलो, सपोज करो कि आईना जो होता है ना, मिरर, वो ले लिए। अब इसमें ले लिए, हमारे शरीर तो इधर में घूमल है, लेकिन फोटो किधर में दिखाता है? इधर में दिखाता है कि नहीं दिखाता? तो उल्टा दिखाता है कि नहीं दिखाता है? अरे उल्टा दिखाता है ना। रोज डेली भोरे भोरे आते हैं, तो भोरे भोरे बिना ऐना में मुंह देख रहे हुए कोई कोचिंग तो पढ़ने मतलब नहीं आता होगा, क्या समझे? देखते हैं तो उल्टा। अब देखना कि कोई चीज अगर यहाँ पे लिखा रहता है ना, तो वो भी कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आर ले लो, ले लिए। अब इस पर यहाँ पर प्रति मतलब कि लगा दो, दर्पण लगा दिए। अब ये आर आपको जो है ना ऐसे करके ऐसे दिखेगा। देख लीजिए, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे दिखेगा ना उल्टा। ये सीधा था, लेकिन जब ये इसको इमेज मतलब कि क्या कहता है मिरर में देखे तो इस टाइप से दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? क्या समझे? तो यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उसके बाद यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। क्या समझे? आगे देखिए कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है। किसको? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता। मतलब जो चीज इसमें हाँ है तो वो चीज इसमें नहीं है, और जो चीज इसमें नहीं है उसमें ये चीज क्या है? हाँ, बस यही चीज है। आगे है कि यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। हो गया, यह दर्पण के सामने और यह दर्पण के पीछे। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। जो समतल दर्पण से बनता प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा। अब पता है कि वस्तु के समान आकार का होता है। ये जो वस्तु के क्या होता है? समान। प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वह समतल दर्पण के सामने बनता है। यह पासे भी परिवर्तन भी क्या करता है? दर्शाता है। मतलब दर्पण क्या है? दर्पण। देखिए दर्पण लिखल है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, देखो याद करो कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। निश्चित नियमानुसार क्या करते हैं? प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या कहलाता है? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। अब एक चीज देखना कि जैसे ये मिरर है ना, ये मिरर है ना, अब इसमें जो देख रहे हो, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, जो ही पड़ेगा इस पर उतना ही का ही दिखाता है। एक्स्ट्रा चीज दिखाता है ये। अरे जितना ही दूर पड़ता है इसका मतलब आगे का भाग उतना ही दूर दिखता है कि नहीं दिखता है? जैसे इस शकल जितना पड़ेगा उतना दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन दिखा नहीं इसमें। चलो हटा देते हैं, हटा दिए। देखो लिखल है कि दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, और दूसरा क्या कहता है? गोलीय दर्पण, और तीसरा क्या हो गया? तो परवलयिक दर्पण। देखिए समतल दर्पण भी इम्पोर्टेंट है, और गोलीय दर्पण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और ये जो है परवलयिक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा काम। समझा गया ना? लेकिन किताब है, किताब में दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है इसमें देखिए अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। क्या आप लोग दर्पण का नाम सुने हैं? अवतल, उत्तल, ये सब सुने हैं ना? पीछे क्लास में सुने होइएगा। अगर नहीं ध्यान है वो अलग मैटर है, लेकिन पीछे क्लास में दिया गया है। नहीं दिया गया है? अरे नहीं दिया गया है। मैथ का उठा करके लाओ दिखा देते हैं। एक है अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? तो ये दोनों दर्पण इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ेंगे। देखिए समतल दर्पण का डिफिनीशन एक लाइन में दिया गया, एक लाइन में खत्म होता है। अभी नहीं ये लिखेगा तो ठीक है, जो लिख रहे हैं लेकिन देखिए समतल दर्पण का डिफिनीशन क्या है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, देखो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। कौन दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। देखो एक परावर्तक सतह समतल है ना, बिल्कुल। अरे कहीं ऊपर खावर दिख रहा है? नहीं ऊपर खावर बिल्कुल है, समतल की नहीं है। अब ऊपर खावर ऐसे रहता कि नहीं रहता, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, समतल है। बिल्कुल क्या है, समतल। तो इसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, समतल। तो ये समतोले है ना, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। अब आगे देखिए लिखल है गोलीय दर्पण। क्या लिखल है, गोलीय दर्पण। अब जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, मतलब कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखला, ये देख रहे हो ये गोला, ये खोखला है कि नहीं है, इसके अंदर में कुछ है नहीं है, तो ये खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण है ना। ये जो खोखले गोले का भाग हो, ये क्या कहलाता है, गोलीय। और इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अभी डिफिनीशन करेंगे ना। इस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, देखो अवतल दर्पण में इसका परावर्तक सतह क्या रहती है, धंसी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। समझा गया ना। अब एक चीज सुन लो, ये जो लाइन देख रहे हो, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कि VVI है। समझिएगा ना। ये जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। समझिएगा ना। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद है ना, जो गोलीय दर्पण होता है उनसे संबंधित विभिन्न पद है, बहुत सारा पद है। देखो सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो देख रहे हो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। कौन सा अक्ष, प्रधान। और ये जो देख रहे हो ये एक प्रकार का क्या है, दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कौन सा दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा हुआ है, अवतल। ये जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। अब यहाँ देखो कि ये जो प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष से ये जो दर्पण देख रहे हो, जहाँ पे ये मिला हुआ है ना, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। किसी से, P से। अगर किसी भी जगह अगर P दिख जाए तो समझना क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव। और ये M1 है और ये M2 है। और एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि ये केंद्र से लेकर के, ये वक्ता केंद्र से लेकर के ये जो ध्रुव देख रहे हैं, ये ध्रुव यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। और इस केंद्र को हम लोग वक्ता केंद्र बोलते हैं। आगे है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो दर्पण की चौड़ाई है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। इसमें टोटल जो है चार जो चीज दिया गया उसको लिख लो। जैसे देखो वक्ता केंद्र दिया गया है इसमें, फिर दूसरा वक्ता त्रिज्या, फिर ध्रुव है, फिर उसका क्या है, प्रधान अक्ष। ये सब इसमें दिया गया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से अवतल दर्पण में हुआ है, उस तरीके से उत्तल दर्पण में भी बन सकता है। कैसे, तो देखो उत्तल दर्पण में जो है ये इस टाइप से आ जाएगा ना। अरे इस सर्कल पूरा ड्रॉ किए थे ना, अब ये इस टाइप से आएगा। और इसके अंदर से इसका डिफिनीशन है कि ये क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है ना जी, यही है ना। ये कौन सा है, तो ये उत्तल दर्पण का, किसका है, उत्तल दर्पण का है ना। अब देखो ये जो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। यहाँ इसको किसी से P से सूचित करते हैं। बाकी वक्ता केंद्र यही रहेगा, इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। समझिए क्या ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि क्या कहलाएगा, वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्ता त्रिज्या कहलाएगा। ये इधर मतलब यहाँ से मान के चलना है, ये जो है अवतल दर्पण का था और ये किस दर्पण का है, उत्तल दर्पण। और ये कहलाएगा प्रधान अक्ष। सब कुछ वही रहेगा, बस सिर्फ ये क्या हो गया है, ये इधर से मुड़ गया। समझा गया ना। तो अगर आप लोगों से अगर पूछेगा ये चीज तो क्या बना दोगे।